नमस्कार दोस्तों, दिस इज शिवा। आज हम जिस फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है, जिसका नाम है RRR, जो 2022 में ही रिलीज हुआ है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को थिएटर में जाकर एक बार जरूर देखें। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें अलीदाबाद के जंगल में एक गांव को दिखाया जाता है, जो एक गोंडों की गांव था। गांव की एक छोटी लड़की जिसका नाम मल्ली है, वो जनरल स्कॉट की बीवी की हाथों पर एक सुंदर सा आर्ट कर रही होती है। तभी हमें जनरल स्कॉट को दिखाया जाता है, जो जंगल की बहुत सारे हिरणों को शिकार कर लिया था। जब वो अपनी बीवी के पास आता है तब स्कॉट की बीवी कहती है, मुझे ये बच्ची बहुत पसंद है और मैं उसे हमारे साथ ले जाना चाहती हूँ। तभी जनरल के इशारे पर जब एडवर्ड मल्ली की पेरेंट्स को कुछ सिक्का देता है तो उन्हें लग रहा था कि मल्ली की आर्ट के लिए उन्हें ये पैसा मिला है, इसलिए वो उन सिक्कों को उठा लेती है। पर उन्हें नहीं पता था कि जनरल उनकी बच्ची को ले जाने वाले हैं। जब मल्ली की माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है तब जनरल की आदेश अनुसार मल्ली की मॉम को मार दिया जाता है और मल्ली को उनके साथ ही ले जाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम दिल्ली की आउटस्कर्ट को देखते हैं, जहां पर दिल्ली की पूरी पब्लिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि कोलकाता में बिना किसी गलती के लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो सारे पब्लिक अब पुलिस स्टेशन को तोड़ने की बात कर रहा होता है, पर आयरन रॉड की दीवार को कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर हम इस फिल्म की एक मुख्य कलाकार को देखते हैं, जिसका नाम राम होता है, जो एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर है। तभी पब्लिक में से एक सिख ब्रिटिश ऑफिसर के एक फोटो फ्रेम को पत्थर मारकर तोड़ देता है। इसी दौरान स्टेशन के हेड ऑफिसर उस आदमी को पकड़ के लाने कहता है और तभी राम बिना किसी देरी के रेलिंग के ऊपर से छलांग लगा देता है और सैकड़ों लोगों के बीच में एक लाठी हाथ पर लिए लड़ने लगता है। वो बहुत लोगों को मारता है। इसी दौरान वो भी घायल हो चुका था, पर फिर भी राम इतनी सारी पब्लिक के बीच में से उस सिख को पकड़ता है और वापस पुलिस स्टेशन ले आता है और फिर पहले की जैसे एक ऑफिसर की तरह खड़ा हो जाता है। राम ये सब कुछ इसलिए करता है ताकि उसे ब्रिटिश आर्म गार्ड का हेड बना दिया जाए, क्योंकि वो अपने लोगों से वादा किया था कि वो सारे लोगों के लिए गोलियों की जुगाड़ करके लाएगा ताकि वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके। इस बात को और भी गहराई से आगे जानेंगे, तो हमारे साथ स्टोरी में आगे बने रहिए। पर जब प्रमोशन का मौका आता है तब राम को प्रमोशन नहीं मिलता, बल्कि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को प्रमोशन मिल जाता है, जिसके बाद राम अपना आपा खो देता है, क्योंकि अपने मंजिल के इतने पास होकर भी वो फिर से चूक गया था। अब फिर से उसे दूसरी चांस का इंतजार करना पड़ेगा। अब आदिलाबाद के किंग जनरल स्कॉट से बात करने के लिए आया है, पर स्कॉट दिल्ली नहीं था, इसलिए वो एडवर्ड को कहता है स्कॉट ने जिस बच्ची को पकड़ के लाई है वो असल में गोंडों की बच्ची है। वो लोग वैसे तो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, पर उनमें से अगर किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो वो लोग उसे नहीं छोड़ते, चाहे वो शेर के साथ ही लड़ना क्यों न पड़े। किंग ये भी कहता है गोंडों का जो हेड है वो असल में दिल्ली पहुंच चुका है और वो किसी भी वक्त जनरल स्कॉट पर हमला कर सकते हैं। पर एडवर्ड किंग की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर अंदर अंदर वो भी डर गया था। तभी हमें दिल्ली की जंगल को दिखाया जाता है, जहां पर हम इस फिल्म के दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम भीम है। भीम ही असल में गोंडों का हेड होता है। भीम ब्रिटिश के खिलाफ एक बड़ा सा प्लान कर रहा था। वो जानवरों की मदद से ब्रिटिश से लड़ने की तैयारी कर रहा होता है, इसलिए वो एक एक करके जंगल की खूंखार जानवरों को पकड़ रहा था। इस फिल्म के कुछ सीन है जो साउंड इफेक्ट के साथ बहुत ही गजब का लगता है, जो हम आपको नहीं सुना सकते, पर आप एक बार थिएटर में जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। भीम एक हिंदू था, पर मल्ली को बचाने के लिए वो अब अख्तर नाम से एक मुस्लिम लड़का बन के दिल्ली में रहने लगा है। भीम एक बाइक रिपेयरिंग शॉप में काम करता है। एक दिन एक ब्रिटिश गार्ड आता है
और वो अपने मोटरसाइकिल को ठीक करने कहता है। भीम उसे झट से ही ठीक कर देता है। तभी उस ब्रिटिश की वाइफ उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि एक छोटा सा काम था जो वो नहीं कर पाया। अब वो गार्ड भीम को मारने लगता है। ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था, वो लोग इंडियन पर ऐसे ही जुल्म करता रहता था, जिसका एक झलक इस सीन में दिखाया गया है। अब एडवर्ड भीम की बात को ब्रिटिश सैनिक की एक मीटिंग में बताता है। क्योंकि स्कॉट नहीं था, इसलिए स्कॉट की वाइफ कहती है, अगर तुम में से किसी ने भी भीम को पकड़ कर लाते हो तो मैं उसे स्पेशल ऑफिसर घोषित करूंगा। उन सैनिकों में राम भी था। ये सुनकर राम कहता है वो भीम को पकड़ के लाएगा, क्योंकि इससे बड़ा मौका राम को कभी नहीं मिलने वाला था। और फिर राम को इस काम का परमिशन मिल जाता है। अब भीम के साथ एक आदमी काम करने के बहाने से स्कॉट के महल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर उसके पास कोई भी काम करने वाला आईडी नहीं था, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाता और गार्ड उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर जेनी आती है। जेनी असल में स्कॉट की बेटी है और वो उस आदमी को मारने से बचा लेती है। भीम ये सब कुछ देख रहा था। अब भीम सोचता है कि इस लड़की की हेल्प से हम महल के अंदर जरूर जा सकते हैं। अब राम भीम को ढूंढते हुए एक क्रांतिकारी लोगों की महफिल में जाता है, जहाँ पर उसे किचा मिलता है जो भीम का साथी है। राम ने उन लोगों के सामने स्कॉट को मार डालने की बात उठाया था, जिसको सुनकर किचा समझता है कि राम उनका मदद कर सकता है, इसलिए वो राम से मल्ली को चुराने में हेल्प मांगता है। अब राम को शक हो गया था कि किचा जरूर भीम के साथी है, इसलिए राम हेल्प की बहाने से किचा को अपने साथ ही ले जाने लगता है। पर जब किचा को पता चलता है कि राम एक ब्रिटिश पुलिस का आदमी है, तब किचा वहां से भाग जाता है। राम उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे ढूंढ नहीं पाता। तभी हम भीम को देखते हैं, जो एक बच्चे को मछली पकड़ने के लिए नदी पर भेजता है। तभी नदी के ब्रिज के नीचे से एक ट्रेन जा रहा होता है। तभी उस ट्रेन में आग लग जाता है और तभी उसका एक बोगी ब्लास्ट होकर उस बच्चे के पास ही गिरता है और वो बच्चा पानी में गिर जाता है। राम उस ब्रिज से सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो भीम को इशारा करता है कि दोनों मिलकर उस बच्चे को बचा सकता है और वो भीम को ब्रिज के ऊपर बुलाता है और दोनों एक यूनिक तरीके से बच्चे को बचा लेता है। अब उन दोनों में एक अच्छी सी दोस्ती हो जाता है। क्योंकि भीम ने उसका नाम अख्तर बताया था, इसलिए राम उसे पहचान नहीं पाता और भीम को भी नहीं पता था कि राम असल में एक ब्रिटिश पुलिस है। राम ज्यादातर समय किचा का स्केच को लेकर लोगों को दिखाकर उसके बारे में पूछता रहता है। तभी एक दिन भीम जब उसे उस स्केच के बारे में पूछता है, तभी राम कहता है ये आदमी लापता है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तभी रास्ते में भीम को जेनी दिखाई देता है और वो जेनी की तरफ देखता ही रहता है, क्योंकि भीम को पता था कि जेनी ही उसको स्कॉट के महल के अंदर ले जा सकती है। तभी राम कहता है तुम इस लड़की से बात करना चाहते हो क्या? तभी भीम कहता है हाँ, मैं इस लड़की से बात करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं कर पा रहा। तभी राम जेनी से भीम की बात करवा देता है और फिर जेनी भीम की बाइक को लेकर पास के मार्केट में जाता है कुछ ड्रेसेस खरीदने के लिए। जब भीम को पता चलता है कि जेनी असल में मल्ली के लिए ड्रेस खरीदने आई है, तभी भीम को यकीन हो जाता है कि मल्ली अभी भी जिंदा है। भीम जेनी को महल के अंदर ले जाने को कहता है, पर जेनी उसकी हिंदी बातों को नहीं समझती। लेकिन जेनी जाते जाते उसे एक पार्टी की इनविटेशन दे जाती है, पर भीम उस इनविटेशन को समझ नहीं पाता, इसलिए वो राम को दिखाता है और फिर दोनों स्कॉट की हवेली पर जाता है पार्टी अटेंड करने के लिए। पर पार्टी किसी और महल के अंदर में था। पार्टी से वापस जाते वक्त जब जेनी भीम को लिफ्ट देने के लिए अपनी कार को लेकर आती है, तभी जेनी की कार में ब्लू कलर को देखकर राम को किचा का बात याद आता है, क्योंकि जब राम पहली बार किचा से मिला था तभी किचा के हाथ में भी ब्लू कलर देखा था, यानी कि किचा जरूर पेंटर का काम करता होगा। इसलिए वो ढूंढते हुए कारपेंटर के दुकान में जाता है और फिर राम किचा को वहां पर ही पकड़ लेता है।
थोड़े दिन बाद जैनी भीम को अपनी हवेली पर ले जाती है। महल के अंदर जाकर उसे पता चलता है कि उनके महल का 2 मेन डोर है और एक डोर जब बंद होता है तभी दूसरा डोर ओपन किया जाता है। भीम को ये भी पता चलता है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर एक पार्टी रखा हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्कॉट को एक अवार्ड दिया था और स्कॉट इसे यहाँ पर ही सेलिब्रेट करने वाला है। अंदर जाकर भीम और जैनी बात कर रहा होता है। तभी भीम को मल्ली का गाना सुनाई देता है जो मल्ली आर्ट करते हुए गा रही थी। तभी भीम जैनी को खाना लाने कहकर वो मल्ली को ढूंढने लगता है। इसी दौरान भीम मल्ली से मिलता है जिसे उन लोगों ने एक कैदी की जैसे रखा हुआ था, पर आज भीम मल्ली को यहाँ से नहीं ले जाने वाला है, क्योंकि भीम अपने प्लान के मुताबिक जंगली जानवरों को लेकर ब्रिटिशर्स पर हमला करने वाला है और मल्ली को भी उसी दिन यहाँ से ले जाने का प्लान है। भीम वापस घर आता है और कहता है अब हमारे प्लान को अंजाम देने का टाइम आ चुका है और वो प्लान की तैयारी करने लगता है। इस तरफ राम किच्चा से भीम के बारे में बहुत पूछता है पर वो कुछ भी नहीं बताता। तभी हम राम के बीबी को देखते हैं जो राम की याद में पागल बना जा रहा था। राम जब फिर से किच्चा के पास आता है और उसे पूछताछ करने लगता है तभी एक सांप राम को काट लेता है। तभी किच्चा कहता है ये तो नाग है और इसका इलाज ब्रिटिश के पास भी नहीं है, इसलिए अब राम भागते हुए भीम के पास जाने लगता है, जहां पर भीम अपने आदमियों के साथ आज स्कॉट के महल में हमला करने की प्लान कर रहा था। तभी भीम राम को देखता है कि राम जमीन पर गिरा हुआ है और उसको सांप ने काट लिया है, इसलिए वो कुछ पत्तों को मिलाकर एक जड़ी बूटी तैयार करता है और राम को पिला देता है। इसी दौरान राम को पता चलता है कि भीम एक हिंदू है, पर वो भीम को अख्तर के नाम से जानता था और राम को ये भी पता चलता है कि भीम ही वो आदमी है जो स्कॉट को मारने के लिए दिल्ली आया हुआ है। पर राम कुछ भी कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो सांप के जहर के कारण बहुत वीक हो चुका था। फिर भी राम को उसके घर में छोड़कर वहां से जाने लगता है क्योंकि वो आज रात स्कॉट को मारकर मल्ली को बचाने वाला है। अब राम काफी ठीक हो चुका था, उसे भीम को भी पकड़ना था और वो राम का दोस्त भी था। पर राम को तभी याद आता है कि इस अंग्रेजों की वजह से उसकी पिता का डेथ हो चुका था और उसने अपने गाँव वालों को भी ये वादा किया था कि वो जरूर उन लोगों के लिए बंदूक ले जाएगा। राम तभी ये सब कुछ कर सकता है अगर वो भीम को ब्रिटिश के हवाले कर देता है। जब स्कॉट के महल में जश्न का पार्टी चल रहा था तभी भीम दोनों गेट को तोड़कर अपने साथ जंगली जानवरों को लेकर ब्रिटिश की सेना पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद भीम देखता है कि मल्ली को उन लोगों ने महल के अंदर ले गया है और उस डोर का चाबी उस गार्ड के पास है जिसने पहले भी भीम को मोटरसाइकिल के लिए मारा था। फिर भीम उसे खूब मारता है और वो चाबी उससे ले लेता है। भीम मल्ली को छुड़ाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी वहां पर राम पुलिस की ड्रेस पहनकर आता है, जिसे देखकर भीम हैरान हो जाता है। तभी राम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने के लिए भीम को अरेस्ट करने लगता है और तभी भीम के हाथ से वो चाबी एक गड्ढे में गिर जाता है और फिर उन दोनों के बीच में एक टक्कर का फाइट हमें देखने को मिलता है। फाइट के दौरान भीम मल्ली तक पहुंच नहीं वाला था, पर राम की वजह से वो पहुंच नहीं पाया और उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। राम के पास और कोई भी दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उसे भीम को अरेस्ट करवाना पड़ा। अब राम को पूरा पावर मिल जाता है जो वो पिछले 15 साल से चाहता था। तभी हमें 15 साल पिछले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राम के पिता कुछ क्रांतिकारी लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक फौज तैयार कर रहा होता है, पर उनके पास बस एक ही बंदूक था। इसलिए जब राम के पिता के साथी उनसे बंदूक मांगता है वो उन्हें बंदूक दे नहीं पाते। उसी दिन ब्रिटिश सैनिक भी उन पर हमला कर देता है, जिसके दौरान राम के माता पिता और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाता है। पर अगर उनके पास बंदूक होते तो उन लोगों को मारना नहीं होता।
इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भीम को सजा देने वाले हैं और सारे नागरिक के सामने ही उसे मारने वाले हैं। भीम को सजा देने वाला राम ही था क्योंकि वो अब एक स्पेशल ऑफिसर था। राम भीम को कहता है कि अपने घुटने टेकने के लिए, पर भीम ऐसा बिल्कुल नहीं करता। फिर भीम को सारे जनता के सामने ही चाबुक से बहुत मारा जाता है। तभी राम देखता है कि भीम के एक इशारे पर सारे जनता में एक बवाल शुरू हो जाता है जो राम ने पिछले 15 सालों में नहीं देखा था। फिर राम भीम को बचाते हुए वहाँ से ले जाता है। रात को जब भीम बैठा हुआ था उसके एक पार्टनर एक चिट्ठी लेकर आता है और कहता है बंदूक की डिलीवरी का जिम्मा अब राम को मिला है, जिसका इंतजार राम बहुत दिनों से कर रहा था। पर राम कहता है कि वो ये डिलीवरी में नहीं जाएगा क्योंकि उसी दिन भीम का फांसी का दिन था और राम भीम को बचाने का चांस अब खोना नहीं चाहता क्योंकि राम की वजह से भीम का ये हाल हुआ है। सजा के पहले दिन राम उन सारे बंदूकों की गोलियों को तोड़ देता है जिस बंदूकों को कल सैनिक यूज करने वाले हैं ताकि उनमें से कोई भी फायरिंग ना हो सके। उसी दिन रात को राम के एक पार्टनर भीम के हाथ पर एक प्लेट थमा देता है ताकि वो अपने आप को आजाद कर सके। सजा के दिन राम का प्लान था जनरल स्कॉट को मारना, पर राम का प्लान कामयाब नहीं हो पाता और स्कॉट बच जाता है, पर राम वहाँ पर ही घायल हो जाता है। इसी दौरान मल्ली जंगल में भाग जाती है और ब्रिटिश सैनिक मल्ली के पीछे पड़ जाता है। अब भीम भी आजाद हो चुका था और वो ब्रिटिश सैनिकों को मारने लगता है। मल्ली भागते हुए जब भीम के पास जा रही थी तभी राम देखता है कि एक ब्रिटिश सैनिक भीम के ऊपर बंदूक तान कर रखा हुआ है, इसलिए राम उस पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। पर भीम को लगता है कि राम मल्ली पर गोली चलाने वाला है, इसलिए भीम राम पर हमला कर देता है और मल्ली को लेकर वहां से भाग जाता है। पर राम को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था। फिर हमें 2 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर भीम भागते हुए राम के गांव में पहुंच गया था। ब्रिटिश पुलिस चेक करने के लिए उसी घर में आता है। तभी राम के पत्नी सीता एक खराब डिजीज का बहाना देकर उन लोगों को वहां से भगा देता है और फिर भीम और उसके साथियों को राम के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर भीम कहता है मैंने सोचा था कि राम ब्रिटिश का नौकर है, पर वो तो मुझसे भी महान काम कर रहा था। और वो सीता को कहता है कि भीम बहुत जल्द सीता को अपने राम से मिला देगा और फिर वो जैनी की मदद से उसी जेल में पहुंच जाता है जहां पर राम को रखा हुआ था और फिर ब्रिटिश सोल्जर्स से फाइट करके राम को वहां से छुड़ा लेता है। क्योंकि राम के ड्रेसेस बहुत खराब हो चुका था इसलिए भीम उसे राम के अवतार में बदल देता है। फिर तो जैसे कहरी आ गया हो, राम तीर से एक एक करके सब लोगों को मारना चालू कर देता है। तभी एडवर्ड वहां पर और भी सोल्जर को मंगाता है। तभी हम राम को पहली बार के लिए श्री राम के अवतार में देखते हैं। अब दोनों भाई मिलकर स्कॉट की बंदूक वाले महल पर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है जिसके दौरान सारे बंदूक भी नष्ट हो जाता है। तभी स्कॉट देखता है कि अब उसका पत्नी भी मर गई है। फिर हम भीम को देखते हैं जो बंदूक की बहुत सारे डब्बों को बचाकर ले आता है ताकि राम का वादा पूरा हो सके और फिर दोनों भाई मिलकर स्कॉट का काम तमाम कर देता है और राम अपने पेरेंट्स के मौत का बदला ले लेता है। अब भीम और राम गोलियों की पूरी गाड़ी को लेकर राम के गांव में पहुंच जाता है और अपने लोगों से किया हुआ वादा को पूरा करता है और यहाँ पर ही इस स्टोरी की दी एंड हो जाता है। हमारे साथ स्टोरी में आखिर तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। आपका वैल्यूएबल कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।